आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में किसी न किसी अहम मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। और आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। 1979 बेंच के वो IAS अधिकारी हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जैसे ओहदों पर वो अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा जितना दखल उनका प्रशासन में रहा उससे ज़्यादा दखल उनका अदब में भी रहा। दोनों को एक साथ लेकर वो चलते रहे और इतना बड़ा उन्होंने अपना मुकाम बनाया उर्दू अदब में कि जब भी बात होती है हमारे IAS की बेंच की और कौन कौन से किस किस ने खिदमात अंजाम दी और इस तरह के कौन कौन से लोग बड़े ओहदों पर रहते हुए भी अदब में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो उसमें इनका नाम लिया जाता है। बहुत काम किया इन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए। मेरी मुराद रविंदर जाखू साहिल साहब हैं, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाखू साहब, आपने जो है कि एक लंबा अरसा प्रशासन में भी रहे और उर्दू अदब की खिदमत भी आप अंजाम देते रहे। मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ कि आप के बारे में जब लोग मालूमात चाहते हैं हासिल हो तो उनको आपके शेर पढ़ने को मिल जाते हैं, आपके कारनामों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन लोग चाहते हैं कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी का भी उनको पता हो। आप कहाँ पैदा हुए, आपका बचपन किस माहौल में गुजरा, आपने तालीम कैसे हासिल की, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं दूरदर्शन का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अक्सर यहाँ कई प्रोग्राम्स में आता था जी, और एक अरसा हुआ और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ और कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मैं कहूँ कि होती है मुद्दतों में कभी मेरी उनसे बात, कहने को घर हमारे बहुत पास पास है। अच्छा। तो मैं नकोदर से हूँ। अच्छा। और नकोदर यहाँ से जालंधर से 20 किलोमीटर दूर है। जी। और एक तहसील थी पहले, मतलब सब डिवीज़न है जालंधर डिस्ट्रिक्ट की। जी। और वहीं पर मैं पैदा हुआ जी। और वहीं पर मतलब बहुत ही गरीबी से उठ के आया हूँ मैं। बहुत मुफलिसी थी जी। और स्कूल के नाम पर तो एक कमरा था। अच्छा। और एक टीचर हुआ करते थे जी। और मैं घर से बोरी और ये टाट जिसको कहते थे वो लेके आया करते थे। बस्ता होता था और एक भट्टी कहते थे पंजाबी में, वो लेके जाया करते थे और दरख्त के नीचे पड़ा करते थे हम। और बच्चे बहुत खुश होते थे जब बरसात होती थी क्योंकि छुट्टी जल्दी हो जाती थी। और उस पे फिर प्राइमरी की मैंने, प्राइमरी जो मेरी स्कूलिंग हुई वहाँ पर जी। फिर वहीं पर गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैंने BA की वहाँ से और वहीं पर DAV कॉलेज से मैंने फिर BA की थी। और वहीं पर मैं ख़ास करके जो मेरे बड़े भाई डॉक्टर दिनकर हैं जी, उनको गाने का बहुत बढ़िया शौक़ था और वो अच्छा। बड़े इनाम लिया करते थे और नज़में भी पढ़ा करते थे। उनको कॉलेज या सब जगह जब घर में वो ट्रॉफ़ी वगैरह आती थी जी, तो मुझे बहुत मोटिवेशन होती थी कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं कि घर में मुझे भी इस तरह से कोई ट्रॉफ़ी मिले और मैं सर्टिफिकेट लेके आया करूं। तो गाने का तो शौक़ इतना हुआ कि मैं समझ लो कि प्राइमरी से ही गा रहा हूँ। अच्छा। और बहुत गाते थे और मैं स्कूल में, मेरा क्योंकि आंखें बिल्ली है तो मुझे बिल्ला बोलते थे तो बिल्लिया गाना सुना। अच्छा। तो फिर गाते थे। फिर प्रार्थना करवानी हाई स्कूल में भी करवाते थे। हायर एजुकेशन आपने कहाँ हासिल की? हायर एजुकेशन तो यही है कि DAV कॉलेज नकोदर से मैंने, नहीं नकोदर से BA की। अच्छा जी। BA के बाद फिर मैंने जालंधर से ही कॉलेज ऑफ एजुकेशन से B.Ed की। जी। 76 में, 75-76 में जी। और 77 में मैंने दोबा कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में MA की।
अच्छा तो ये जो इलाका है जी, मेरे मतलब कह सकते हो कि मेरा घर है। हाँ बेशक। मैं ऐसे ही लगता हूँ जब भी जालंधर आता हूँ तो इस फिज़ा में जो खुशबू है जी जी। बस वो मुझे छू जाती है और मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ। नहीं, आपने जो बताया कि आपने इतनी मुफलिसी में आपने आपकी जो शुरुआती तालीम थी वो आपने हासिल की और इतनी बुलंदियों तक आप पहुँचे, वाकई में आपसे बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं नई नस्ल के लिए भी। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि फिर आईएएस की तैयारी किस तरह से इस तरफ आप चले गए, वो कैसे आपको रास्ते मिले कि इस तरफ जाना चाहिए, फिर आप प्रशासनिक सेवाओं में कहाँ कहाँ रहे, किस किस ओहदे पर रहे, कुछ इसके बारे में बताइए। आईएएस का ये था कि एक हमारे साथ के गांव में जी एक लड़के ने आईएएस क्लियर कर ली, तो सारे हमारे उसी गांव में चर्चा होने लगी कि वो डीसी बन गया, डीसी बन गया। तो मैं तो बचपन में छोटा सा था, मुझे क्या पता। हाँ, डीसी का नाम सुना था कि बड़ा वो ना पंजाबी कहा कहते बड़ा डीसी लगा है। तो मैं कहा ये डीसी क्या होता है, तो मेरे दिमाग में आया कि यही बनना है। अच्छा। तो फिर किसी ने कहा कि इसमें आपका जो जनरल नॉलेज है ये बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब इतने तो पैसे नहीं थे कि अखबार भी खरीद सकते, तो हम रेडियो भी घर में नहीं था, तो मैं पड़ोस में जाके खबरें सुना करता था। अच्छा, खबरों से मेरा जनरल नॉलेज बढ़ता था। जी जी। कोई भी खबर होती थी, जैसे देवकीनंदन पांडे पढ़ रहे हैं या और कोई भी पुराने ज़माने के जो भी समाचार पढ़ते थे, तो उनसे मेरे दिमाग में ना एक तरह से जनरल नॉलेज बैठता जाता था कि जो करंट टॉपिक्स हैं जी, क्या हो रहा है देश में या दुनिया में, तो वो मुझे एक एडिक्शन हो गई उस चीज़ की। और मैं समझता हूँ कि मैं रेडियो को बहुत इसके लिए बहुत एक तरह से क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मेरी एक बुनियाद रखी जो एक मुझे आईएएस के लिए बहुत ज़रूरी थी जी। और फिर मैंने आईएएस का जब इसका एमए कर ली मैंने, तो फिर उसके सब्जेक्ट्स लिए मैंने। और मेरे फादर साहब की वो चल बसे थे जब मैं मैट्रिक में था। अच्छा। तो मैं जो भी हूँ वो मेरी अम्मी जान की वजह से है। उनका एक ही था, 5 भाई और 4 बहनें थी, बड़ी फैमिली थी। तो उनका एक ही जैसे मिशन था लाइफ का कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुफलिसी में भी पढ़ाना है कि ये ज़रूर पढ़ेंगे तो कुछ बन जाएंगे। जी, बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें आप कर रहे हैं। मुझे समझ सकता हूँ कि आप बिल्कुल फ्लैशबैक में जाके उन चीज़ों को ऐसे लग रहा है कि अभी भी जी रहे हैं। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आपकी जो एक पहचान है एक शायर के तौर पर भी है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपसे एक गज़ल सुन ली जाए। और मुझे पता है आपका तरन्नुम बहुत अच्छा है, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि अगर आप तरन्नुम में चंद शेर पढ़ दें या गज़ल पढ़ दें तो फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। शेर है, शिकवा ही क्या जो उम्र भर राहत मिली नहीं। वाह 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 वाह। राहत मिली नहीं, जैसी भी है ये जिंदगी हरगिज बुरी। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हरगिज बुरी नहीं। वाह 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 वाह। और ये मेरा जो शेर है ये मेरे से ज़्यादा तेज़ भागा है और अक्सर इसको कोट भी करते हैं। बेशक बेशक। जब दोस्त कह दिया है, क्या बात है, तो फिर खामियां न दे। क्या कहने जा खुदा। जब दोस्त कह दिया है तो फिर खामियां न दे, टुकड़ों में जो
कबूल हो। वाह 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 वाह, वो आहा, दोस्ती आहा, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या शेर पढ़ा आपने, वाह वाह, बहुत अच्छा। टुकड़ों में जो हम्म कबूल हो, वो दोस्ती नहीं। वाह 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 वाह, एक पल अभी जो गुज़रा है, यूं कर गया गिला। क्या कहने, जिंदाबाद, क्या बात है। ये कहते बहुत हैं अच्छा। ये पल हाँ, ये भी अच्छा है। अभी जो गुज़रा है, यूं कर गया गिला। मैं था तेरा नसीब कोई अजनबी क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। मैं था वाह वाह वाह, तेरा नसीब वाह वाह वाह, कोई अजनबी नहीं। मैं इतना खो गया था खुदाओं की भीड़ में। मैं इतना खो गया था खुदाओं की भीड़ में। हर वाह, आदमी अपने आप को खुदा समझता है। बेशक, वाह सब वाह, हाथ ऐसे रखते हाय फोटो हाय के हाय, सारे। मैं इतना खो गया था खुदाओं की भीड़ में, असली खुदा पे मेरी नजर ही पड़ी नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या शेर निकाला आपने, वाह 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 वाह। शायद जो खास करके जिनको तनकीद करने की आदत है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं। जी जी जी, तनकीद आपकी तो बहुत खूब है जनाब। अच्छा 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 अच्छा, वाह वाह वाह, तनकीद आपकी तो वाह वाह, बहुत खूब है, बहुत खूब है जनाब। लेकिन किताब आपने हाँ हाँ शायद पढ़ी नहीं। नहीं, क्या बात है जाफर साहब, बहुत ही प्यारी गज़ल आपने पढ़ दी और जी खुश हो गया है। आपका जो हम बात कर रहे थे, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आईएएस के तौर पे आपकी पोस्टिंग हुई थी पहली, वो कहाँ हुई थी? मेरी सबसे पहली पोस्टिंग हुई थी एसडीएम अम्बाला में। अच्छा, एसडीएम अम्बाला रहे आप। अम्बाला अगर मैं कहूँ कि ये मेरी मातृभूमि है नकोदर, तो अगर दूसरी मैं कहूँ वो अम्बाला। अच्छा, क्योंकि मैं वहीं पर अंडर ट्रेनिंग था, वहीं पर एसडीएम था, वहीं पर ही मैं डिप्टी कमिश्नर भी रहा। अरे वाह। और खुशकिस्मती ये थी कि वहाँ पर हर साल जी इंडो पाक मुशायरा हुआ होता करता था। और रुक्मणी देवी हॉल है वहाँ पर, वहाँ मुशायरा होता था। जी। और उसको जी, एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा साहब, तो वो किया करते थे। और इतने लोग होते थे उर्दू ज़ुबान व अदब से इश्क करने वाले कि सारा हॉल भरा होता था और हॉल के बाद सड़क तक लोग बैठे होते थे, आधी रात तक मुशायरा चलता था। और उस माहौल में जी फिर जो मेरी इश्क था इस ज़ुबान से, गज़ल से, क्योंकि जैसे किताबी जो ज़ुबान, जो तनकीद तो किताबी है, जी जी जी, लेकिन जो ज़िंदगी की है वो जो ना ज़ुबान, वो गज़ल है। जी बेशक। तो गज़ल है, नज़्म है, जो भी है, शायरी, कविता, कुछ भी कह लीजिए आप। तो उसने भी मेरी एक जो मेरा इसकी तरफ रुझान बढ़ता गया मेरा। जी जी। तो आप वैसे लिखना मैंने कॉलेज डेज से शुरू किया था। ठीक है ठीक है। क्योंकि मेरे बहुत ही आदरणीय जो मेरे गुरु हैं, वो हिंदी के बहुत बड़े प्रख्यात कवि हैं, मनमोहन सप्रा। हाँ बेशक। सप्रा साहब
के ज़ेरे साया मैंने लिखना शुरू किया। जी, जी। ऐसे ही मैंने कहा सर मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं लगती मैं कैसे लिखूँ। कहते धर्मेंद्र क्या बात करते हो तुम, लिखने का एक ही होता है, देखो मैं सिखा नहीं सकता आपको क्या लिखना है, पर तुम लिखोगे तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जो शायरी है ठीक है वो शागिर्द से शुरू होती है। कोई लिखेगा तो बताएगा ना कि कैसी कैसी अच्छा, लिखना आपने शुरू किया और तो आपकी उन्होंने कहा ऐसे करो, किताब उठाओ, नहीं कागज उठाओ, लिख दो जो भी तुम सोचते हो कि मैं ऐसे लिखना, जैसा भी आता है लिख दो। तो मैंने लिखना शुरू किया। फिर उन्होंने कुछ बताया कि नहीं ऐसे होता है, इसकी जो बारीकियाँ होती है कविता की उन्होंने बतानी शुरू की। और आपको खुशी होगी कि मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का 2 बार सर्वश्रेष्ठ कवि रहा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और लाइट क्लासिकल में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। अच्छा। जब मैं दोआबा कॉलेज में पढ़ता था तब मुझे मिला। और फिर ये ऐसे हमारी कह सकते हो मेरा एक जो एक शेरी सफ़र था, शेर तो नहीं मैंने अभी कहना शुरू किया था, क्योंकि 90s में जाके मैंने कुछ लिखने की कोशिश की, कहने की, तो कविताएं लिखी। और मैं अगेन ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का बहुत मकता से शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे एक स्टेज दी कि मैं यहाँ बहुत से कवि से मैं एक बात ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ना एक वक्त ऐसा था कि आप सेक्रेटरी रहे उर्दू एकेडमी के, तो उस दौरान आपने उर्दू की खिदमत किस तरह से की और उर्दू के फ़रोग के लिए क्या काम किए? और मुशायरों की दुनिया में आप उस वक्त, ऐसा नाम था आपका कि बड़े बड़े मुशायरे आप मुनक्किद भी करते थे, दुनिया भर में जाते भी थे, उस चीज़ों उनको कुछ बताइएगा। 1911 में जब मर्दमशुमारी हुई थी तो उर्दू को जो बोलने वाले जिन्होंने मादरी ज़ुबान के तौर पर कहा वो सिर्फ 4.5 करोड़ लोग थे। जी, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का तब 5% के करीब आता है। ठीक है। जहाँ तक हरियाणा में सिर्फ 2.5 लाख लोग हैं जिनको उर्दू बोल सकते हैं या जिन्होंने अपनी लिखा है, जो मेवात का एरिया है कह सकते हैं उस साइड में। और दुख की बात यह है कि जो इस वक्त लेटेस्ट फिगर है पंजाब की, सिर्फ 28,000 लोग हैं जो मलेरकोटला या गुरदासपुर के पास के कुछ लोग हो गए जिनको उनको आता है। तो इसकी वजह यह भी है कि इसको एक किसी ख़ास फ़िरके के साथ जोड़ दिया गया कि भाई मुसलमान, आप मुसलमान बन जाओगे, ठीक है, आप उर्दू सीखोगे मुसलमान बन जाओगे। मैं तो सिर्फ एक ही उनसे सवाल करता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखते हो तो क्या क्रिश्चियन बन जाते हो? मतलब अगर देखा जाए बच्चे हमारे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, मिशनरी स्कूल में, वो तो कोई मतलब जुबान से कोई मजहब का कोई लेना देना नहीं। आता है, मैं आपको सुना दूँ तो उर्दू किसी भी कौम की मोहताज है ना हो, उर्दू जो बोलता है उसी की जुबान है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी थे उस दौरान आपने कई काम किए थे, मुझे याद आता है। मैं बताता हूँ, सबसे पहले ये देखो आप ये किताब, अच्छा मैं ये इसलिए किताब दिखाना चाहता हूँ, उर्दू एक नज़र में। जी। फिर हमने आपस में जो भी हमारे सारे दफ्तर के लोग थे, जो भी उनसे मैंने किया यार हमारे जो नई पीढ़ी है इसको हम कैसे उर्दू से जोड़ें। जी। और उर्दू वो सीख नहीं सकते क्योंकि कोई स्कूल नहीं है, कहीं कोई इसकी प्रोविजन ही नहीं तो है आपने सीखा जाए। तो मैंने कहा हम उनकी ज़ुबान में ही एक किताब निकालते हैं उर्दू की, इसमें हिस्ट्री, शेर व शायरी, शायरों की जो भी है बायोग्राफीज वगैरह सारी ब्रीफ में बता सकते हैं। और फिर आपने इसके कंपटीशन करवाने शुरू किए। और फिर हमने कहा कि अब कॉलेजेस में कैसे जाएं, तो हमने फिर कॉलेजेस में जाना शुरू किया। तो हमने कहा कि इनमें क्विज प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो हम 4 टीमें बनाया करते थे, ये ज़ौक है, ये गालिब है, या और मुझे पूरा उस नज़र से देखा है। तो फिर उसमें सवाल पूछते थे। एक्चुअली ये किताब हम पहले बांट देते थे, 15 दिन पहले बांट देते थे कॉलेज में कि बच्चों जो भी शौक़ रखते हैं ना कविता तो इसको पढ़ लें। तो फिर इसके बेसिस के ऊपर उनसे पूछते थे। और जाफर साहब आपकी अपनी जो शायरी की किताबें हैं वो 2 किताबें हैं शायद, ये दिखा दीजिए। हाँ। एक जजीरा, मेरी एक्चुअली 3 किताबें हैं। ये एक जजीरा धूप का, ये जो है एक्चुअली ये तो उसका हिंदी वर्जन है, और एक अच्छा तो मैं जजीरा धूप का बेसिकली तो हिंदी का ही कवि था शुरू में। अच्छा, ये लम्हे लम्हे यहाँ पर एक नंबर भी निकला था। ये निकला है बदायूं से हसीब सोल साहब ने ये नंबर निकाला, बड़ी बात होती है।
नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी नहीं है बहुत कि बड़ा। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे चंद शेर में और सुन लूँ, तशनगी रह जाएगी, आप कुछ शेर पढ़ दीजिए। तो एक गज़ल और सुना देता इरशाद, हूँ। इरशाद, इरशाद। आपने ऐसा मसीहा भी कहीं देखा है क्या? आपने ऐसा मसीहा भी कहीं कहीं देखा देखा है है क्या? जख्म देकर जो ये पूछे दर्द सा होता है क्या? हाँ, हाय हाय हाय। आपने ऐसा मसीहा भी वाह, 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 वाह। कहीं देखा है क्या? वाह वाह वाह। जख्म देकर जो ये पूछे दर्द सा होता है क्या? कोई भी उम्मीद उसके घर से बराती नहीं, कोई भी उम्मीद उसके घर से बराती नहीं। अब खुदा के घर सिफारिश का चलन हाय, हाय, चलता हाय, है क्या? हाय, 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 हाय। अब खुदा के घर सिफारिश का चलन चलता है क्या? कि आदमियत से जुदा जब हो गया है आदमी, रूह का इस जिस्म से अब भी कोई रिश्ता है वाह क्या? वाह 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 वाह। रूह का इस जिस्म से अब भी कोई रिश्ता है क्या? क्या बात। और हाले हाजरा के ऊपर देखिए इरशाद। कि अब यही बेहतर है, हाँ। गांव लौट जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। अब यही बेहतर है, गांव लौट जाना चाहिए। जुज हवादिस शहर के माहौल में रखा है क्या? हाय हाय हाय। जुज हवादिस शहर के माहौल में रखा है क्या? कि शेख साहब आप तो बेवजह ही बरहम हो गए। हाँ, हाँ। चुल्लू भर पानी में भी ईमा कभी डूबा है क्या? हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या कि हमने क्या कहने। तूफानों के सीने चाक करके रख दिए, हम है साहिल गर्दिशे दौरा हमें समझा है क्या? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। देखिए रविंद्र जाखू साहब आपने कितनी कीमती गुफ्तगू की, लेकिन आपकी जो शख्सियत है ना वो कई एपिसोड में भी उसको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। हमारे पास तो एक छोटा सा वक्त था, उसमें आपसे हम बातें हुई। मुझे एक बात और भी मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन की मालूमात के लिए मैं बता दूँ, जब आपके पास सेक्रेटरीशिप थी तो आपने हरियाणा के सारे जो राइटर थे उनके लिए पास बनवा दिया था, जिनको अवार्ड मिला हुआ है। ये बड़ा कारनामा था को हमने बहुत बड़ा कारनामा, ये बस पास दे दिए ये थे। ऐतिहासिक कदम जिसे कहा जाता है वो था। और आपने वो बशीर बदर और ये जॉन इलिया वगैरह आपकी तारीफ करते हैं। इतनी चीज़ें मुझे ही आपके बारे में पता है, तो जब आप बोलना शुरू करें तो कहाँ ख़त्म होगी, लेकिन समय की कमी है। इसके लिए फिर आइंदा आपसे फिर गुफ्तगू होगी। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइंदा फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब।